आज से 42 साल पहले की एक दर्दनाक घटना। ये बात 26 जुलाई 1982 की है और उस दौरान अमिताभ बच्चन फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे। ये शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी। अमिताभ को फिल्म के लिए एक एक्शन सीन शूट करना था। उन्हें इस सीन में पुनीस इस्सर के साथ फाइट करनी थी। पुनीस को अमिताभ के मुंह पर घूंसा मारना था और उन्हें पीछे रखी टेबल पर गिरना था। मेकर्स ने अमिताभ से कहा था कि वो इस सीन को बॉडी डबल के साथ शूट करेंगे, लेकिन बिग बी ने इसे खुद करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद एक्टर्स रेडी होते हैं, लाइट्स और कैमरा एंगल सेट होता है कि तभी डायरेक्टर बोलता है एक्शन। शॉट कट होता है और सब मुस्कुराकर तालियां बजाने लगते हैं। बच्चन जी के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन तभी उन्हें पेट में हल्का सा दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में चुभ गया था। कूली की शूटिंग के दौरान लगी ये चोट शुरू में मामूली साबित हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद इतनी घातक निकली जो उन्हें आज तक दर्द देती है। दरअसल बिग बी को दर्द हो रहा था और वो जानते थे कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली। इसलिए बिग बी और फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर्स ने इसे मामूली सी चोट समझा। उनके पेट पर 2 बार मलहम लगाया गया और लेकिन जब आराम नहीं लगा तब अमिताभ बच्चन होटल वेस्ट एंड चले गए। उन्होंने 2 हफ्ते के लिए इसे बुक कर रखा था और दर्द कम नहीं हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। डॉक्टर्स पेन किलर दवाइयां देकर चले गए ताकि वो आराम से सो सके। हादसे के अगले दिन जब दर्द में कोई कमी नहीं आई तो बच्चन साहब के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर KM शाह को बुलाया गया। डॉक्टर शाह उनकी हालत देख बेहद नाराज हुए और उन्होंने तुरंत बेंगलुरु के सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए उन्हें भेज दिया। एक्सरे किया गया, लेकिन इसमें भी किसी तरह की सीरियस इंजरी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आई। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिग बी के कुछ टेस्ट और किए जाने चाहिए और तीसरे दिन भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। एक बार फिर से एक्सरे हुआ और नतीजा वही, कोई सीरियस इंजरी नहीं मिली। डॉक्टर्स ने एक्सरे को बारीकी से चेक किया तो डायफ्राम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी, जो टूटी हुई आंत से ही आ सकती थी। बाद में मुंबई के एक डॉक्टर ने भी कहा था कि अपने प्रोफेशन से हम पेशेंट को तब ट्रीट करना शुरू करते हैं जब वो हमारे पास आता है, पिछले ट्रीटमेंट को दोष नहीं देते। लेकिन इस केस में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक्सीडेंट के बाद के लिए गए एक्सरे में डायफ्रागम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी, जो कि लीकेज का संकेत थी। चौथे दिन अमिताभ बच्चन की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। यूनिट के कई बार बोलने के बाद भी वेलोर के जाने माने सर्जन HS भट्ट अमिताभ का केस देखने के लिए तैयार हुए। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भट्ट ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन बिग बी की बॉडी में फैल चुका है। अमिताभ को तेज बुखार हो गया था और वो बार बार उल्टी भी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनकी धड़कन 1 मिनट में 72 की जगह 180 की स्पीड से चलने लगी और वो कोमा में चले गए थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया और उन्होंने बिग बी का पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली, जो पेट के अंगों को जोड़े रखती है और केमिकल से उन्हें बचाती है, वो फट चुकी थी। छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी का भी 3 से 4 घंटे तक जिंदा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। डॉक्टर्स ने पेट की सफाई की, आंत सिली और उस वक्त अमिताभ को पहले से ही कई बीमारियां थी, जैसे कि अस्थमा, पीलिया और उसके कारण एक किडनी भी उनकी खराब हो चुकी थी। 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला था। उस वक्त बीच कैंडी हॉस्पिटल किसी रेलवे स्टेशन से कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बिग बी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। 24 घंटे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जया बच्चन खुद जब प्रार्थना करने सिद्धिविनायक मंदिर गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहां पहले से ही हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। आखिर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। पहली बार वो फिजियोथेरेपी, मसाज कराने, वॉकमैन पर हल्का लाइट जज म्यूजिक सुनने और फैमिली मेंबर्स के लिए नोट्स लिखने में सक्षम हुए। इसके बाद जब वो लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी तो ठीक होने के बाद उन्होंने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद देते हुए कहा कि जिंदगी और मौत के बीच एक भयावह अग्नि परीक्षा थी और 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर प्रतीक्षा लौट रहा हूँ। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।